नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अभी आपको हमने बताया 26 दिसंबर है और इस माइनर का हम पदयात्रा कर रहे हैं। ये रौतेपुर के पास जो नाला है उसमें ये माइनर जो है, ये जो रजवा है वो मिला है जा करके। और इस साइड में ये भेवान कानपुर देहात है ये, और ये भेवान जो रामगंगा कमान की जो केनाल है, जो नहर है, वहां से ये रजवा आया। और हम ये दिखा रहे हैं कि सिंचाई विभाग यहाँ से जो एनुअली जो क्लियरिफाई करता है ये रजबहों को, माइनर्स को, उनकी सफाई का ये दृश्य देख लीजिए। ये इस तरह से सफाई हो रही है। ये सिंचाई विभाग के जो इंजीनियर हैं, जो जेईई और जो अवर अभियंता से लेकर के प्रमुख अभियंता हैं, उनके संज्ञान में ये चीज आनी चाहिए। और ये देखिए, ये माइनर की सफाई है। और ये यहाँ पे ये मिट्टी पड़ी है, इसका भरान हो सकता है व्यू में उतना क्लियर ना आ पा रहा हो, तो ये जो मिट्टी है इससे ये साबित हो रहा है कि ये मिट्टी जो है ये झाड़ियों को उखाड़ा गया और यूं ही फेंक दिया गया। ये देख सकते हैं साइड में, और जिनमें से कुछ झाड़ियां जो है वो उखाड़ी गई, बाकी जो शेष हैं वो यूं ही खड़ी हैं, इस तरह से देख सकते हैं। और उस साइड में यदि उधर भी सफाई हुई है, उधर भी झाड़ियां खड़ी है, और इधर देख लीजिए, इधर भी झाड़ियां ये खड़ी हुई हैं। और हम भेवान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये जो भी 18-20 किलोमीटर का जो भी ये रेंज आता है माइनर का, वो आज हम पदयात्रा पैदल चल करके और पूरा हम समस्याएं जो किसानों की है वो हम सुनेंगे। इसमें 2 से 4 घंटे का समय जो है लग सकता है। तो ये देखिए, ये सिंचाई विभाग जो सफाई कराता है वार्षिक, ये जो ठेकेदार हैं उनका काम करने का तरीका ये देख लीजिए। और इस तरह की जो मिट्टी पड़ी हुई है, ये देख लीजिए, ये जो मिट्टी है इसका जो भराव है, ये मिट्टी यूं ही उखाड़ करके ऐसे ही झाड़ियों को उखाड़ा गया और मिट्टी जो है उबड़ खाबड़ रास्ता हो गया। ये पैदल चलने लायक भी रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता है ये पैदल चलने लायक भी नहीं रहा। तो यहाँ पर जो किसानों के जो ट्रैक्टर्स हैं और जो साइकिल से या बाइक से या अपना जैसा भी है कुछ अपना धान वगैरह ले जा रहे हैं, जो भी चीजें हैं, तो कैसे ले जाएंगे, जबकि ये रास्ता जो है सफाई के नाम पे इस तरह से ये यूं ही डाल दिया गया, ये छोड़ दिया गया। और ये सफाई है, ये देख सकते हैं। सिंचाई विभाग जो सफाई कराता है वो सिंचाई विभाग, जो सिंचाई मंत्रालय है, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके संज्ञान में ये चीजें आनी चाहिए। और यदि उनके संज्ञान में ये चीजें आती भी हैं तो वो उदासीन बने रहते हैं, तब भी सवाल आते ही रहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये सफाई है सिंचाई विभाग की। और किसानों की ये समस्या है कि चलने के लिए रास्ता भी नहीं रहा। और नालियों की तो बात अलग है कि जो नालियां जो रजवाहे से गायब हो गई, तो नालियों की अगर बात की जाए तो इस पूरे के पूरे सेक्शन में जो कि सिंचाई विभाग का ये माइनर है, इसमें नालियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया। ये देख सकते हैं कि इस रजवाहे में, इस माइनर से जो नालियों का अस्तित्व था, ये देख लिए, कोई कुलावा यहाँ पे नहीं है। यदि व्यू नजर आ रहा हो कि यहाँ पर कोई भी कुलावा जो होता है, यहाँ पर कुलावा यदि है भी तो इसको अभी बंद कर रखा है। और ये कुछ एक नालियां जो हैं वो अस्तित्व में आ रही हैं। 1980 में ऐसे ही नालियों का अस्तित्व था, जबकि इस तरह की नालियां इस माइनर में और कानपुर देहात के संदर्भों में ले तो यहाँ के अलावा बहुत सारे रजवाहे ऐसे हैं जहां पर नालियों का अस्तित्व था, नालियां थी। और आज की तारीख में देख लीजिए, नालियों का अस्तित्व, कुछ एक नालियां जो हैं, इक्का दुक्का जो कुलावा है वो खुले हुए, वो अस्तित्व उनका है। और इस तरह से देख सकते हैं कि नालियों का अस्तित्व भी है। तो देखते हैं, सफर अभी शुरू हुआ है और लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता भी तय हुआ है। और आगे देख रहे हैं कि आगे क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन से किसान हमें मिलते हैं। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ये 26 दिसंबर है और ये देख लेते हैं, ये माइनर है और गांव की, ये गांव न्यूटा पड़ता है। और ये इसका जो पुलिया था, ये जो पुलिया थी इस माइनर में, ये भेवान, कानपुर देहात के भेवान से ये माइनर आता है। और इसका जो रेंज है ये क्लियर अभी नहीं है, 18 से 20 किलोमीटर का ये परिक्षेत्र हो सकता है इस माइनर का जो रेंज है। तो आज 26 दिसंबर है और हम आज पदयात्रा से, यानी कि पैदल चल करके, इस माइनर का यानी कि रजवाहे का पूरा जो ये रौतेपुर से आया, वहाँ से हम पैदल चले आ रहे हैं। रौतेपुर, फतेहपुर ये गांव आते हैं। और इस माइनर को हम ये देखेंगे कि इसमें जो नालियों का अस्तित्व खत्म हो गया और जो इस तरह से जो पुलियां हैं
जो किसानों को समस्याएं आ रही हैं, जो इस तरह की जो पुलियां हैं और पुलियां विध्वंस कर दी गई, पुलियां कई जगह टूटी हुई हैं, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सिंचाई विभाग की बनती है या ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दे दिए गए। ये हमने जो जितना भी सर्च किया उससे में जानकारी मिल रही है कि 10 से 15 वर्षों में, 12 से 15 वर्षों में ये रजबहों की जो नालियों की जिम्मेदारी है, तो नालियों की जिम्मेदारी जो है वो ग्राम पंचायतों को दे दी गई है। और 1980 में नालियों का अस्तित्व था। 1980 में नालियों का अस्तित्व था। 2 से 3 किलोमीटर परिक्षेत्र में इस रजभहे से, ऐसे बहुत सारे रजभहे और कानपुर देहात के अलावा भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में कि जहां पर नालियों का अस्तित्व नहीं है। तो आज हम इस माइनर का जो परिक्षेत्र है, ये जो माइनर आया है इधर, ये रोतेपुर के पास एक नाला है, उसमें ये मिला है जा करके, और ये इधर रामगंगा कमांड की जो नहर है वहाँ से भेवान पड़ता है। ये भेवान से ये रजभा जो है वो आया है। तो आज हम इस रजभे का पैदल चल करके, और जितने भी इस क्षेत्र में जो भी गांव पड़ते हैं, रोतेपुर से स्टार्ट होता है इधर पीछे साइड में, तो रोतेपुर, फतेहपुर, भसौसी, नेवटा, टोडरपुर, रास्तपुर, नहरीबरी, भागपुर, ककरदही और रायपुर, बंडाबरार, ऐसे बहुत सारे गांव पड़ते हैं। तो इस माइनर में चल करके हम किसानों से चर्चा करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समझेंगे, सुनेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। और इस रजभे में जो नालियों का अस्तित्व नहीं है, तो कब से नहीं है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसान कितना परेशान है, इन चीज़ों का विश्लेषण हम आज करेंगे। और 26 दिसंबर दिन ट्यूसडे है और इस समय जो समय है सुबह का 10:30 से ऊपर का टाइम इस समय हो रहा है। तो चलते हैं, सफ़र जो है शुरुआत करते हैं सफ़र की। हालांकि हम सफ़र शुरू कर चुके हैं, करीब 3 किलोमीटर परिक्षेत्र से हम चले आ रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ और कितने किसान मिलते हैं, कौन से लोग मिलते हैं और कितनी समस्याएं उन लोगों को पेश आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं, ये देख लें, ये भेवान से जो आया है, ये भेवान की तरफ से माइनर का जो दिखाई पड़ रहा है, जो आप लोगों को दिख रहा है। और ये अभी इसकी सफाई हो चुकी है, ये देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि इस रजभे की जो सिंचाई विभाग जो सफाई कराता है, वो सिंचाई विभाग की सफाई जो है वो जेसीबी 5 जेसीबी लगी हैं। शाम को भी ये कंटेंट हमने बनाया है, शाम को, यानी कि 25 दिसंबर 2023 की हम बात कर रहे हैं, कल निकल गया। और ये देख सकते हैं कि इसका जो व्यू बन रहा है वो ये है कि इस रजभे की सफाई जो है वो हो चुकी है। वही हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को कि इस रजभे की सफाई जो है वो हो गई है, परंतु साफ क्या किया जा रहा है ये समझने वाली बात है। और ये देख सकते हैं कि जो निकलने का जो रास्ता है, ये आगे बहुत सारा उबड़ खाबड़ रास्ता बना हुआ है, और इधर जो आगे जो भी बन रहा है वो आप लोगों को दिखाते हैं। और सफ़र हमारा जो पैदल जो मार्च है वो निरंतर जारी है।